क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दूसरे के मन के भीतर झांक पाते तो आपकी जिंदगी कैसी होती? अगर आपको पता चल जाता कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, या फिर वो क्या सोच रहा है, तो शायद आपके हर रिश्ते, हर सौदे और हर बातचीत की कहानी बदल जाती। हेनरिक फेक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स हमें वही जादू सिखाती है। ये कोई चमत्कार या अलौकिक शक्ति नहीं है, ये है विज्ञान, मनोविज्ञान और इंसान की छिपी हुई देह भाषा को समझने की कला। सोचिए, आप एक भीड़ भरे कॉफी हाउस में बैठे हैं। आपके चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, कोई जोर से हंस रहा है, कोई गंभीर स्वर में फोन पर बातचीत कर रहा है। लेकिन आप कहते हैं, मैंने तो उनकी आंखों और उनके हाव भाव से ही जान लिया कि उनके मन में क्या चल रहा है। सुनने में ये फिल्मी लगता है ना? लेकिन हेनरिक कहते हैं, नहीं, ये संभव है, क्योंकि इंसान कभी भी अपने मन के रहस्यों को पूरी तरह छिपा नहीं पाता। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके कंधे, उसके शब्दों के बीच की चुप्पियां, सब कुछ एक गुप्त भाषा बोलते हैं। और अगर आपने वो भाषा सीख ली तो आप सचमुच लोगों के मन पढ़ने लगेंगे। किताब हमें सबसे पहले एक मूल सत्य बताती है कि संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है। हम जो बोलते हैं वो केवल आधा संदेश होता है, शेष आधा हम अपने हाव भाव, अपनी आवाज की ऊंचाई नीचाई और अपनी देह से पहुंचाते हैं। और अक्सर वही वास्तविक सत्य होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपसे कहे मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हों, कंधे भारी लगे, तो क्या वो सचमुच ठीक है? बिल्कुल नहीं, वो केवल शब्दों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपने ये सूक्ष्म संकेत पहचान लिए तो आपको दुनिया वही दिखाई देगी जो असली है, न कि केवल जो दिखाई जा रही है। हेनरिक कहते हैं कि मन पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के विचार शब्द दर शब्द जान ले, बल्कि इसका अर्थ है उनके भीतर चल रही भावनाओं और इरादों को समझना। क्योंकि हर इंसान अपनी भावनाओं को अपने शरीर में दर्शाता है। जब कोई घबराया होता है तो उसके हाथ अधिक हिलने लगते हैं। जब कोई आत्मविश्वासी होता है तो उसका शरीर सीधा और दृढ़ दिखाई देता है। जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर उसकी आंखें क्षण भर के लिए दृष्टि संपर्क तोड़ देती हैं। और यही छोटी छोटी बातें आपको एक अलग इंसान बना देती हैं। आप एक बेहतर मित्र, एक बेहतर साथी, एक बेहतर नेता बन जाते हैं, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, बिना उसके कहे। सोचिए, एक क्षण आप अपने करीबी मित्र से बात कर रहे हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में उदासी छिपी हुई है। यदि आप उस क्षण कोमल स्वर में कह दे, मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो, तो वो चकित रह जाएगा। और यहीं से बनता है सच्चा विश्वास और जुड़ाव, क्योंकि इंसान को सबसे अधिक सुकून तब मिलता है जब कोई उसके दिल को बिना शब्दों के समझ ले। किताब एक और गहरी बात सिखाती है, निरीक्षण करना। यदि आपको लोगों के मन समझने हैं तो आपको उनके हाव भाव, उनके भाव भंगिमा, उनके स्वर पर ध्यान देना होगा। और इसमें सबसे ज़रूरी है सहानुभूति। यदि आप सामने वाले की स्थिति में स्वयं को रख पाएं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके संकेतों को समझने लग जाएंगे। ये कला आपको छलिया नहीं बनाती, बल्कि आपको एक सच्चा श्रोता और जुड़ने वाला इंसान बनाती है। हेनरिक एक और अवधारणा रखते हैं, समायोजन। अर्थात हर इंसान अलग होता है। कोई व्यक्ति जब घबराता है तो शायद वो अपने होंठ काटता है, कोई और अपने पैर हिलाता है। इसीलिए मन पढ़ना कोई सूत्र नहीं है, ये एक कला है जो व्यक्ति के ढंग को समझने पर आधारित है। और फिर आती है एक और अद्भुत युक्ति, संबंध बनाना। जब आप सामने वाले की देह भाषा को हल्के से दोहराते हैं, अर्थात उसके हाव भाव या स्वर को थोड़ा प्रतिबिंबित करते हैं, तो उसे लगता है कि आप दोनों एक ही लय पर हैं। और तब वो अपने दिल के राज खोलने लगता है। ये कोई चाल नहीं, बल्कि स्वाभाविक जुड़ाव का तरीका है। किताब के अध्याय एक नई दुनिया खोलते हैं, जहां आप समझ पाते हैं कि इंसान की भावनाएं उसके हर हाव भाव में लिखी होती हैं। चाहे वो कोई व्यापारिक सौदा हो, जहां सामने वाला हाँ कह रहा है पर उसकी देह भाषा ना कह रही है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, जहां आप समझ जाते हैं कि सामने वाला सचमुच दिल से जुड़ा है या केवल दिखावा कर रहा है। ये कला आपको सामर्थ्य देती है, क्योंकि अब आपको धोखा देना इतना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोगों की मन पढ़ना सीखते हैं तो आप अपने आप को भी समझने लगते हैं। आप देखने लगते हैं कि आप स्वयं कितनी बार कुछ और बोलते हैं और कुछ और सोचते हैं। ये सजगता आपको ईमानदार और दृढ़ बना देती है।
सोचिए यदि संसार ऐसा हो जहाँ सब एक दूसरे की भावनाएं समझ पाते, जहाँ गलत फहमियाँ ना हो, मुखौटे उतर जाएं और हर संवाद असली और सच्चा हो, तो कैसी सुंदर दुनिया होती। हेनरिक हमें वही दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि ये केवल कल्पना नहीं है, ये संभव है। और अब जब ये यात्रा अपने अंत की ओर है, तो एक प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं अपनी आंखें खोलने के लिए? तैयार हैं उन संकेतों को देखने के लिए जो हमेशा आपके सामने थे पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया? क्योंकि एक बार आपने ये कला सीख ली, आपकी दुनिया वैसे ही बदल जाएगी जैसे अंधेरी रात में अचानक दीपक जल उठे। दोस्तों, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स एक किताब से अधिक एक यात्रा है। ये सिखाती है कि असली शक्ति किसी के मन में प्रवेश करना नहीं, बल्कि उसके दिल को समझना है। और जो इंसान दिल को समझ लेता है, वही संसार का सबसे समर्थ इंसान बन जाता है। यदि आज जो आपने सुना उसने आपके भीतर एक चिंगारी जगाई है, यदि आपने महसूस किया है कि अब आपको लोगों को एक नए दृष्टिकोण से देखना है, तो मान लीजिए कि आपने इस किताब का सार पकड़ लिया है। और मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगली बार जब आप किसी से बात करें, उसके शब्दों से अधिक उसकी आँखों को देखिए, उसके हाथों को देखिए, उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, और आप समझ जाएंगे कि मन पढ़ना केवल कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है।